तो ये डीपी वाले विधायक क्या है? 165 गाँव में डीपी भी लगवाई, कुछ जगह कम क्षमता के ट्रांसफार्मर थे उन्हें भी बढ़वाया। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बस्तियों में लाइट की बड़ी समस्या थी, ये हमने 2-3 साल में ऑब्जर्व किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ। कोरोना काल में जब लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे थे, उस समय माननीय मोदी जी और शिवराज जी को ये याद नहीं आया कि हमारी माता बहनें परेशान हैं, इन्हें लाडली बहना बना लें, 450 में गैस सिलेंडर दे दें। कब याद आया? जब उन्हें वोट की आवश्यकता पड़ी। वोट खरीदने की स्कीम वो लेके आए। हमारे एक नाना जी हैं दिल्ली में, मोदी जी, वो कहते थे कि आय दुगनी कर दूंगा 2022 में। उनने तो नहीं किया, उनने महंगाई बढ़ाई, खेती की कॉस्ट बढ़ाई और जो लागत बढ़ी उसके हिसाब से समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया। लेकिन इस बार मैं कमलनाथ जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के किसानों का गेहूँ 2600 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। गौ माता के लिए जो उन्होंने स्कीम लाए हैं, गौ माता का गोबर खरीदा जाएगा, गौमूत्र खरीदा जाएगा। आज हमारे साथ हैं विदिशा के वर्तमान विधायक शशांक भार्गव जी, जिन पर कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से भरोसा जताया है। आज आइए हम उनसे जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीति रहेगी। भार्गव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। भार्गव जी, इस बार फिर आप प्रत्याशी बने हैं और पार्टी ने आप पर भरोसा फिर से जताया हुआ है, तो इस बार क्या रणनीति है आपकी? देखो, अब पार्टी ने भरोसा जताया है हमारे कार्यकर्ताओं की दम पे। पिछली 5वीं बार ये भरोसा जताया है पार्टी ने, और सिर्फ इसलिए कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर 5 साल तक हमारे साथ लगे रहते हैं, इसलिए पार्टी मुझ पर भरोसा करती है। लोग बोलते हैं डीपी वाले विधायक, तो ये डीपी वाले विधायक क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बस्तियों में लाइट की बड़ी समस्या थी, ये हमने 2-3 साल में ऑब्जर्व किया। तो करीब 165 गाँव में डीपी भी लगवाई, कुछ जगह कम क्षमता के ट्रांसफार्मर थे उन्हें भी बढ़वाया। शहरी क्षेत्र में भी कई जगह डीपीआर नहीं थी, लाइन का एक्सटेंशन का काम नहीं था, जिसकी वजह से टेम्परेरी बिल आते थे लोगों को। उनकी सुविधा के लिए ये काम किया कि उनको बिल भी सही आए और लाइट भी मिले, इसलिए लोग डीपी वाले बाबा कहने लगे। चूँकि डीपी वाले विधायक बोलते हैं तो गांव खेड़े में आपने डीपीआर लगवाई है, तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए क्या ऐसी योजना बनाई है, क्या मैनिफेस्टो में आपने किया है कि जिससे किसानों को लाभ पहुँचे? देखो, आप पिछली 2018 की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने जनता के बीच कुछ वचन दिए थे कि हम 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे, उसे पूरा किया। किसानों के कृषि के बिल आधे करेंगे, उन्हें आधे किए, आज भी किसान भाइयों के पास आ रहे हैं। ऐसी तमाम योजनाएं पिछली बार जो लेके आए थे, और मात्र 15 महीने में से कुल 11 महीने सरकार चली। 3 महीने लोकसभा की आचार संहिता में निकल गए और 1-1.5 महीना खरीद फरोख्त में चला गया। 11 महीने में मैं नहीं समझता कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसने जो वचन पत्र में कहा उससे 80% अपनी घोषणाएं पूरी कर दी हों। पेंशन बढ़ाई, कन्या विवाह के पैसे बढ़ाए, इन सभी बातों को लेकर आज पूरे प्रदेश की जनता में कमलनाथ जी के नाम का एक भरोसा है, और उसी भरोसे के अंतर्गत हम लोग भी अपना प्रचार कर रहे हैं और जनता पूरा सहयोग और समर्थन हमें कर रही है। इस बार जो घोषणाएं उन्होंने की हैं वचन पत्र में, वो अनुकरणीय योजनाएं, एक भी सेगमेंट ऐसा नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में जिसको उसमें कवर ना किया हो, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारी महिलाएं हों, उनके रसोई का मामला हो, बच्चों बेरोजगार बच्चों का मामला हो, खेती का मामला हो। और खेती में तो उन्होंने जो हमारे एक नाना जी हैं दिल्ली में, मोदी जी, वो कहते थे कि आय दुगनी कर दूंगा 2022 में। उनने तो नहीं किया, उनने महंगाई बढ़ाई, खेती की कॉस्ट बढ़ाई और जो लागत बढ़ी उसके हिसाब से समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया। लेकिन इस बार मैं कमलनाथ जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के किसानों का गेहूँ 2600 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। गौ माता के लिए जो उन्होंने स्कीम लाए हैं, गौ माता का गोबर खरीदा जाएगा, गौमूत्र खरीदा जाएगा। बच्चों को 500 रुपये मिलेंगे 8वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक मिलेंगे 1000, 12वीं क्लास तक मिलेंगे 1500 रुपये। महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह, 500 रुपये में सिलेंडर, और 500 रुपये की सिलेंडर की जो योजना है उससे हिंदुस्तान की सरकार भी सख्ते में आ गई। आपने देखा होगा आनन फनन में माननीय मोदी जी ने भी पूरे हिंदुस्तान में 200 रुपये रेट कम किए।
किस काम के लिए? कि महंगाई कम कर दी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ। कोरोना काल में जब लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे थे, उस समय माननीय मोदी जी और शिवराज जी को याद नहीं आया कि हमारी माता बहनें परेशान हैं, इन्हें लाडली बहनें बना लें, 450 में गैस सिलेंडर दे दें। कब याद आया? जब उन्हें वोट की आवश्यकता पड़ी। वोट खरीदने की स्कीम वो लेके आए हैं और जनता को राहत देने की स्कीम कौन लाया? कमलनाथ जी। वो कहते हैं कि तू महंगाई बढ़ाए जा मोदी जी से, लेकिन मेरी सरकार बनेगी तो मैं जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दूंगा। आज जो हमारा वचन पत्र है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक गरीब परिवार को 10 से 10.5 हज़ार रुपये प्रति माह की उसे सहायता मिलेगी, जिससे कि वो गरीबी से लड़ सके। इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें ला रही है? देखो, अब कांग्रेस की सीटों के बारे में अभी मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है वो 200 पार का है। 200 पार। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बाहर चल रही है। लोग मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जब हम उनके पास जा रहे हैं, ये तो विदिशा तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाता है। उनका ये मिथिक था कि कमल कुत्ते की पूंछ पे कमल का फूल लगा के छोड़ दोगे तो जीत के आ जाएगा। वो मिथिक को इस विदिशा की जनता ने तोड़ दिया। हमारा ये कहना है कि विदिशा में और पूरे मध्य प्रदेश में जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से लाना है, क्योंकि पिछले 18 साल का जो भ्रष्टाचार का कार्यकाल रहा है उसको बहुत बारीकी से जनता ने उसका परीक्षण कर लिया है।